अरे काजल बहू और पूजा बहू दोनों तैयार नहीं हुई क्या? कहाँ रह गई दोनों? मुझे तुम दोनों को देखना है, जल्दी तैयार हो जाओ। पक्का दोनों बहू को मैंने दी जो साड़ी पसंद आ गई होगी। दिमाग खराब हो गया पूरा, अपनी मनपसंद का कुछ करो ही नहीं यहाँ पे। अरे पूजा क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? क्या बात हो गई? कुछ नहीं, तुमने बताना जरूरी है क्या? पूजा मम्मी जी बुला रही है, चले क्या? आ रही हूँ। मम्मी जी कितनी अच्छी है ना पूजा, कितनी सुंदर साड़ी दी है ना हमें। तू भी बहुत अच्छी लग रही है साड़ी में। चल चले मम्मी जी के पास, थैंक यू बोलते हैं। क्या खाक अच्छी साड़ी दी है। इस साड़ी को दीदी आप अच्छी कह रही हो, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई ये साड़ी। इससे तो अच्छा मेरे पापा ने जो साड़ी दी थी ना वो पहन लेती। मेरे पापा वाली साड़ी पूरे 8,000 की है और ये साड़ी 1,000 रुपए की भी नहीं लग रही मुझे। मेरी तो दिवाली ही खराब कर दी पूरी की पूरी। यहाँ पे अपनी पसंद का कुछ मत पहनो। अरे नहीं नहीं पूजा, बहुत अच्छी लग रही है ये साड़ी। आपको तो अच्छी लगेगी, आपको कहाँ नॉलेज है महंगी साड़ियों का। आपको सुंदर लग रही होगी, आप अपने मायके से तो कुछ लाती हो नहीं। हमारे वहाँ तो नौकरानी भी नहीं पहनती ऐसी साड़ी। महंगी और सस्ती से क्या होता है, ये बड़ों का आशीर्वाद होता है। मम्मी जी को देख, अपने लिए कितना कुछ करती है। मम्मी जी अपने लिए साड़ी ला तो रही है, बाकी किसी की सास नहीं लाती। हमने तो कुछ किया ही नहीं उनके लिए, फिर भी मम्मी जी ने हमारे लिए कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेके आई। बस करो, मुझे प्रवचन सुनने की आदत नहीं है। अरे कम से कम आज तो मत कर ऐसे, त्योहार है आज, दिवाली है। चल मम्मी जी बुला रही है। हाँ हाँ चलो, दिखाना तो पड़ेगा उन्हें भी। अरे बहू कितना और टाइम लगेगा? अरे आ गई तुम दोनों, दोनों की साड़ियाँ और तुम दोनों ही अच्छी लग रही हो। थैंक यू मम्मी जी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी साड़ी। और हैप्पी दिवाली मम्मी जी। हैप्पी दिवाली काजल बहू। अरे बेटा मैंने तो ये सोचा था मेरी पसंद तुम दोनों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी, पर तुम दोनों ने तो जम गई ये साड़ियाँ, बहुत अच्छी लग रही हो। क्यों पूजा बहू? अरे मम्मी जी खाने में क्या बनाना है आज, आप बता दो। अरे बेटा खाने में एक तो पनीर ला रखा है, उसकी सब्जी बना लो और राजमा चावल और पूरी बना लो। ठीक है बहू, फटाफट दोनों मिलकर बना लो खाना, फिर पूजा करेंगे लक्ष्मी जी की। अच्छा ठीक है मम्मी जी, बना देती हूँ राजमा चावल, पूरी और पनीर की सब्जी। क्यों पूजा, चले फटाफट बना देते हैं खाना। ठीक है मम्मी जी, हम बनाते हैं खाना। चल पूजा। दीदी, हाँ बोलो पूजा, क्या हुआ? दीदी सच में आप राजमा चावल और पूरी बनाओगी? हाँ क्यों? ऐसे ही। और मिठाई में क्या आ रहा है? मिठाई में तो 2 आ रही है, गुलाब जामुन और बर्फी है। पापा जी गए हैं लेने के लिए। ठीक है, मैं कुछ काम करके आती हूँ। ठीक है, मैं बनाती हूँ तो आ जाना जल्दी। अरे कहाँ मम्मी, खाना तक नहीं खाया मैंने अभी तक। कोई अच्छी मिठाई नहीं है खाने में, राजमा चावल बन रहे हैं सिर्फ। आप लोगों ने भी गरीबों के यहाँ डाल दिया मुझे। इससे अच्छा तो मैं आपके पास आ जाती ना तो ठीक रहता। क्या फोटो भेज दूं मम्मी? आप वाली साड़ी तो पहनने नहीं दी मुझे, अपने पास से उठा के दे दी मुझे कोई घटिया सी। क्या मेरी सास भी पुराने जमाने की घटिया सी साड़ी पहन के बैठी है। इससे तो अच्छा हमें पैसे दे देते, हम जाकर खुद ले आते अच्छी साड़ी। अरे मम्मी, और एक ही मेरी जेठानी साड़ी पहन के इतनी खुश हो रही है जैसे उसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। उसने कभी कुछ देखा तो हुआ नहीं है। और एक तो मेरी सास ने मुझे जो साड़ी दी है ना, उसका कलर तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इतना डार्क है। अरे चलो ठीक है मम्मी, रखती हूँ फोन, बाद में करती हूँ बात। पूजा, त्योहार के दिन बड़ों को प्रणाम करते हैं, हंसी खुशी समाचार पूछते हैं। चुगली कर रही है घर के बड़ों की। ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने जो आपको इतना गुस्सा आ गया? जो भी बोला है सच्ची तो बोला है। मुझे तो लगता है सच सुनने की आप लोगों को आदत नहीं है। भले मैं गरीब हूँ, पर तेरे घर से तो कुछ नहीं लेके आती ना। तेरे घर से तो नहीं मांग रही ना मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। और अगर मैं पैसे वाली या अमीर भी होती ना तो भी मैं अपने ससुराल को अपना घर मानती। और सही माने में यही हमारा घर है, तुम मानो या ना मानो। दीदी यहाँ पे त्योहार में क्या बना रहे हैं? 2 मिठाई और राजमा चावल और पूरी सब्जी, ये तो हम गरीबों को देते हैं त्योहार के दिन। अरे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब आपके घर के जैसे है। क्या बात हो गई, दोनों में झगड़ा हो रहा है? आज तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, फिर क्यों लड़ रही है ये दोनों? जाके देखती हूँ। कम से कम मुझसे पूछ तो लेते कि तेरी पहली दिवाली है, तुझे क्या खाना है। मेरी तो यहाँ कोई सुनता तक नहीं है। अरे बहू क्या हुआ? अरे कुछ नहीं मम्मी जी, पूजा की मम्मी फोन नहीं उठा रही, इसलिए इसको टेंशन हो रही है। इसलिए मैंने बोला कि कोई काम कर रही होगी तो बाद में उठा लेगी तेरी मम्मी फोन। अच्छा बेटा। अरे दीदी आप झूठ क्यों बोल रही हो? अभी मैं अपनी मम्मी से ही बात कर रही थी। एक तो आपने मेरी दिवाली खराब कर दी, ऊपर से झूठ
बोल रहे हो? बेटा क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? मम्मी जी ये साड़ी जो दी ना आपने मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और हमारे यहाँ 15-20 पकवान बनते थे दिवाली पे मेरे मायके में। बेटा तो उस दिन बोल जाती जिस दिन मैंने तुझे साड़ी लाके दी थी। कहाँ कॉम्प्रोमाइज करूँ मैं? ना तो यहाँ पटाखे है, मेरे मायके में 10-10 हजार के पटाखे फोड़ते थे मैं और मेरी बहन। अरे पटाखों से क्या हो जाएगा, बस पैसों में आग लगानी है। क्यों मम्मी जी? अरे दीदी पैसे होंगे तब आग लगेगी ना, आपके वहाँ तो कुछ है नहीं ना, वहाँ कुछ देखा आपने और ना यहाँ कुछ देखने को। यहाँ तो बस काम कर लो, तैयार होने का भी क्या फायदा है? काम तो वही करना है, ये काम कर ले वो काम कर ले। अरे तुझे काम नहीं करना है तो मत कर, खाना मैं बना लूंगी। त्योहार के दिन ऐसे लड़ाई मत कर तू। पूजा बहू मैं तेरे को पैसे दे दूंगी, तो जाकर अपनी मनपसंद साड़ी ले आना। मम्मी जी पैसों की कोई जरूरत नहीं है, तुझे पता है पूजा, मम्मी जी ने कभी कुछ नहीं लिया अपने लिए त्योहारों पे, और हम दोनों के लिए कितनी अच्छी साड़ी ली है। पता नहीं तो इन्हें क्या मानती है, पर ये हमें अपनी बेटियां मानती है। त्योहार खुशी का होता है, उसमें पूरा परिवार साथ में खाना खाता है, चाहे खाने में एक आइटम हो या 10 हो। तुझे पता है त्योहार कैसे मनाया जाता है? तुझे तो पता ही होगा, महंगे कपड़े होते हैं, खूब सारी मिठाइयाँ होती है, पटाखे होते हैं। क्यों पूजा, ऐसे त्योहार नहीं बनते। त्योहार एक मिठाई में भी बन जाता है, मिठाई ना हो तो गुड़ शक्कर में भी बन जाता है। कोई भी त्योहार खुशी से मनाए ना तो त्योहार बन जाता है। पर तुझे क्या पता, तुझे तो इंसानों की कदर ही नहीं है, उनकी फीलिंग्स की तो क्या होगी। मम्मी जी आप अपना मूड खराब मत कीजिए, चलो बाहर चलते हैं और तू मना ले अकेली दिवाली। चलिए मम्मी जी। अरे नहीं दीदी रुक जाइए, मम्मी जी मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। दीदी आप भी मुझे माफ कर दो, मैं अपनी फ्रेंडों की हाई स्टेटस देखकर उनके बहकावे में आ गई। मैं तैयार होके अपनी फोटो मैंने अपनी फ्रेंडों को भेजी, उन्होंने कहा कि तेरी साड़ी बकवास लग रही है, हल्की है, तो तब मुझे गुस्सा आ गया। पूजा बेटा पैसा चाहे कम हो या ज्यादा हो, दुनिया को देखकर नहीं घर को देख के चलना चाहिए। बेटा एक बात और, इस दिखावे में कुछ नहीं रखा। मम्मी जी मुझे माफ कर दो, दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको कितना गलत बोला। बेटा तुम दोनों घर की लक्ष्मी हो और आज लक्ष्मी का ही दिन है, तुम लोग ही ऐसा करोगी तो घर कैसे चलेगा फिर? हैं? आप सही बोल रही हो मम्मी जी, हम घर की लक्ष्मियां हैं, हम ही ऐसा करेंगी तो घर कैसे चलेगा। मम्मी जी मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगी। अच्छा हो बेटा तुझे समझ आ गई, और बेटा मैं भी तेरी सास नहीं तेरी माँ बनके तुझसे बात कर रही हूँ। आ जाओ त्योहार मना लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। ठीक है मम्मी जी आप सही बोल रही हो, छोटी छोटी बातों को अगर हम दिल में लगा लेंगे तो वो रिश्ते में दरार ले आती है, इसलिए मैंने पूजा की बात कोई भी दिल पे नहीं लगाई। थैंक यू दीदी। हेलो गाइस नमस्ते दोस्तों, सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। मेरा आपसे यही कहना है कि घर में फ्रेंडली रहे और इको दिवाली बनाएं। और कमेंट में हमें जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही मजेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी दिवाली। बस हो गया काम। अरे बंटी की मम्मी, अरे शीला दीदी आइए बैठिए। और कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, पर क्या बात है आज आप अभी ना आए हो? हाँ आज थोड़ा नहाने में लेट हो गया। हाँ वो आज मैं सुबह से अपने घर से आपको देख रही थी, कभी आप छत पर बिस्तर सुखाने जा रहे हो, कभी आप छत पे कपड़े सुखाने जा रहे हो, कभी आप गद्दों को धूप दे रहे हो, कहीं झाड़ू लेके भाग रहे हो तो कहीं पोछा लेके भाग रहे हो। इसलिए मैंने सोचा चल के पूछ ही आऊं आपसे, आज ऐसा क्या कर रहे हो आप? अरे शीला दीदी आपको तो पता ही है, बाकी सारे घर की तो सफाई हो गई, आपको तो पता ही है ना अभी दिवाली की सफाई का सीजन चल रहा है, इसलिए बाकी सारे घर की तो हो गई, एक ही कमरा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा आज साफ करके घर की सफाई का काम फिनिश करूँ आज ही, बस इसीलिए सुबह से आज इसी में लगी हुई थी। ओह अच्छा, तो आप घर की सफाई कर रहे हो हैं? अगर आप सफाई कर रहे हो तो आपकी बहू रानी कहाँ गई है? अरे बहू वैसे सफाई तो बहू ही कर रही थी, लेकिन आज उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई तो वो थोड़ा दवाई लेके रेस्ट कर रही है। आपको तो पता ही है आजकल वायरल चल रहा है, आती हुई ठंड है ना तो बुखार आ गया उसे। अरे बंटे की मम्मी आप तो बड़ी भोली भाली हो, आप तो कुछ समझती नहीं हो इन बहुओं की चालाकियों को। हाँ? मैं तो सब समझती हूँ इन बहुओं की चालाकियों को, जैसे ही घर में कोई काम आता है ना तो ये बहुएं बीमार पड़ जाती है। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है शीला, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बुखार है आता जाता है, बुखार है उसे, मैंने भी देखा सुबह उसे बुखार था तो मैंने ही बोला
बेटा थोड़ी दवाई लेके आराम कर लो। अरे तुम नहीं समझोगी बंटी की मम्मी, ये सब उसके चोचले हैं। घर में कोई काम बता के देख लेना इन्हें। कभी इनका सर दुखने लग जाएगा, कभी इनका पेट दुखने लग जाएगा और कभी बीमार पड़ जाएगी। यही है सभी घर की बहुओं के नाटक। आजकल की लड़कियां बहुत तेज होती है, तुम नहीं जानती। ये सब तो उनके काम ना करने के चोचले हैं। ऐसे तो काम के लिए कैसे मना करे हैं, इसलिए खुद बीमार होके बैठ जाती है, फिर करती रहे पूरा दिन सास काम। अब आप ही को देख लो, हैं? सुबह से शाम होने आई है, रात होने आई है, काम करके अब नहीं हो आप सारा दिन नौकरानी की तरह लगी रही और आपकी बहू महारानी की तरह आराम कर रही है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते। चाय? अरे बहू तुम क्यों चाय बना के लेके आई? मैं बना के ले आती सिला आंटी के लिए चाय। मम्मी जी वो आप सुबह से काम में लगी हुई थी और मैंने अभी आंटी जी की आवाज सुनी थी तो सोचा चाय मैं बना के ले आऊं। अरे तुम्हारा बुखार उतरा कि नहीं उतरा? बस ठीक है, थोड़ा सा बुखार है पर पहले से थोड़ा ठीक है। लीजिए चाय पी लीजिए। ठीक है बहू तुम जाओ दवाई लेके थोड़ा और रेस्ट कर लो। हाँ ठीक है मम्मी जी। कोई काम हो तो बोल देना मम्मी जी। लीजिए शीला दीदी चाय लीजिए। अरे बंटी की मम्मी तुम्हारी बहू तो बड़ी चंट है। हैं? इतनी देर से तो वो कमरे में सो रखी थी। जब तुम पूरे दिन घर में सफाई कर रही थी, काम कर रही थी, तब तो वो आराम से अपने कमरे में सो रखी थी। और जैसे मैं आपके पास आई, आपके साथ बैठी, तो कैसी अच्छी बहू बनके चाय लेके आई। अरे नहीं शीला ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ऐसा ही है, तुम तो कुछ समझती नहीं हो, तुम तो बहुत सीधी हो। तुम्हारे सीधापन का फायदा उठा रही है तुम्हारी बहू। मैं तो इन बहुओं की चालाकियों को बहुत अच्छे से समझती हूँ ना। ऐसे तो सास का बुरा कैसे लगाए हैं? जब कोई पड़ोसन आके बैठती है तब फट से पानी चाय लेके आ जाएगी, बाकी तो पूरे दिन घर में पड़ी रहती है। कोई पड़ोसी कोई मेहमान आए तब अच्छे बनने का नाटक कर लेती है बहुएं। अरे तुम खुद ही को देख लो, तुम्हारी तो कोई मदद करवाई नहीं तुम्हारी बहू ने। देखो बंटी की मम्मी मेरी बात मानो ना, तो बहू को ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ। जितना सर पे चढ़ाओगी ना उतना ही तांडव करेगी ये बहुएं। ठीक है ना, बुढ़ापे में उतना ही दुख देगी। इसलिए मेरी बात मानो ना तो पकड़ के अपनी मुट्ठी में रखा करो बहुओं को। अब तुम मेरे को ही देख लो, हैं? मैं अपने घर के किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाती। सब काम टोटल काम मेरी बहू को ही करना होता है, चाहे बीमार हो या नहीं हो, चाहे सर दुखे या पेट दुखे। मैं एक मिनट का भरोसा नहीं करती इन बहुओं पे। अरे शीला दीदी हो सकता है कि आपकी और मेरी सोच अलग अलग हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें वापस वही व्यवहार मिलता है जैसा व्यवहार हम सामने वाले के सामने करते हैं। अब बहू आने के बाद अपन काम करने लग जाएंगे तो फिर हम बहू किस लिए लाए हैं फिर? मैं तो ना पूरे कंट्रोल में रखती हूँ अपनी बहू को। मैं तो हाथ तक नहीं लगाती किसी काम के। हाँ तुम तो अपनी बहू को बेटा बेटा करके बात करती हो। इतनी ढंग से ही बात नहीं करनी चाहिए अपनी बहू से। हाँ सीधे मुंह तो कभी बात ही नहीं करनी चाहिए बहू से, तभी बहू कंट्रोल में रहती है। हाँ जितना हो सके उतना कंट्रोल में रखो, तभी जाके काम करती है बहुएं, वरना काम चोर है आजकल की बहुएं। अरे शीला जब हमारी शादी हुई थी हम भी ससुराल में आए थे, तब हम भी तो नई नई बहुएं थी। एक बात बताइए, क्या हम लोग उस समय काम से काम चोरी करते थे, जीव चुराते थे, कोई बहाना बनाते थे क्या? अरे बंटी की मम्मी अपनी बात अलग थी। अपनी जैसी बहुएं आजकल कहाँ मिलती है। अपन तो सास की तारीफ पाने के लिए भाग भाग के काम करती थी। अपन तो ये सोचते थे बस अपनी सास अपनी तारीफ करे, भले कितना भी काम कर ले। हाँ तो अपनी बहुएं भी तो वैसी ही है, वो भी यही चाहती है कि उनकी सास उनकी तारीफ करे। इसलिए अपनी बहुएं भी कोई काम चोरी नहीं करती है, कोई बहाना नहीं बनाती है। अब तबीयत भी खराब हो जाए तो उसे बेचारी बहुएं क्या करे? वो भी तो इंसान ही है ना, सभी बीमार पड़ते हैं, हम खुद बीमार पड़ते तो वो भी तो पड़ सकती है। अब भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं। मैं इतनी देर से कह रही हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रही? अरे अब वैसा जमाना नहीं रहा, जमाना चेंज हो गया है। अगर इन बहुओं को ज्यादा सर पे चढ़ा देंगे ना तो ये बहुएं अपना बुढ़ापा बिगाड़ देगी। इसलिए अभी से कंट्रोल में रखो। मैं तो अपनी बहू को पूरे कंट्रोल में रखती हूँ। हाँ कहीं आने जाने की बिल्कुल छूट नहीं देती मैं। ज्यादा सर पे चढ़ी हुई बहू ना अपना कोई मान सम्मान कुछ नहीं करेगी। अरे शीला दीदी रुकिए, मैं आपको बताती हूँ। बहू, अरे ओ बहू इधर आना।
और मौसम बहुत खराब हो रहा है मम्मी जी। नहीं बहू, दवाई की कोई जरूरत नहीं है। अरे मम्मी जी आप चिंता मत करो, आप दवाई खा के रेस्ट करो, मैं बना दूंगी खाना। वैसे अब मेरी तबीयत ठीक है, मैं अपना बना दूंगी मम्मी जी खाना। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप आराम करो और ज्यादा हो तो मुझे बताना, मैं डॉक्टर को बुला दूंगी। ठीक है बहू, तुम जाओ, मैं बुलाऊं तब आना। ठीक है मम्मी जी, मैं किचन में जाके खाने की तैयारी करती हूँ। नहीं बेटा, पहले तुम जाके आराम करो, मैं बोलूँ तब आना खाने के लिए, ठीक है? अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं अभी रूम में जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ। पर तुम अकेले मत बनाना खाना, मुझे जरूर बुला देना मम्मी जी, मैं आ जाऊंगी आपकी हेल्प करवाने। देखा शीला मेरी बहू को, उसकी तबीयत खराब है, उसको बुखार आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने उसको बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो किचन में काम करने के लिए तैयार हो गई। और उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने उसके साथ भी अच्छा और ऐसा ही व्यवहार रखा। जब वो बीमार थी तब मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। जब मेरी बहू ने सुना कि मेरी सास बीमार है तो वो भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रही है। शीला दीदी, तुमने वो कहावत सुनी होगी ना, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। देख शीला, जैसे छोटे बच्चे कच्चे घड़े होते हैं ना घर के, उनको कुछ पता नहीं चलता, वैसे ही एक बहू भी जब नई नई ससुराल में आती है तब वो भी कच्ची मिट्टी का घड़ा होती है। जब सास उस कच्ची मिट्टी को जिस आकार में ढालेगी ना, वो वैसा ही बनेगा। मतलब एक सास अपनी बहू को जिस व्यवहार में ढालेगी, जिस आकार में ढालेगी, वो वैसा ही बनेगी। तुम गलत व्यवहार करोगे तो वो गलत ही बनेगी हमारे साथ, तुम अच्छा व्यवहार करोगे तो वो अच्छा ही बनेगी। जब सास अपनी बहू को लाड प्यार इज्जत देगी ना, तो बहू भी अपनी सास को लाड प्यार इज्जत ही देगी। लेकिन बहू के आते ही जब सास खुद उसके साथ बुरा व्यवहार करेगी, उसके मन में नफरत के बीज भरेगी, तो फिर सास को भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि बहू उसकी इज्जत करेगी, मान सम्मान करेगी, क्योंकि इंसान को वही चीज वापस मिलती है जो अपने सामने वाले इंसान को देता है, फिर चाहे वो मान सम्मान हो या नफरत हो। देखो शीला दीदी, मैं ये नहीं कहती कि दुनिया की हर औरत को सास को माँ बन के रहना चाहिए। आप भले ही माँ मत बनिए, भले ही आप सास बन के रहिए, लेकिन आप अपनी बहू को मान सम्मान इज्जत दोगी ना, तो एक बात याद रखिए, आपकी बहू आपका कभी अपमान नहीं करेगी। बंटी की मम्मी, मुझे लग रहा है तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जब सास ही बहू का मान सम्मान नहीं करेगी तो सास खुद कैसे उम्मीद रख सकती है बहू में कि वो उसको मान सम्मान देगी? इसलिए तुम सही कह रही हो, मैंने भी अपनी बहू के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन अब मैं अपनी बहू को पूरा मान सम्मान दूंगी और उसके साथ अच्छा व्यवहार रखूंगी। आपका धन्यवाद, आपने मुझे बहुत सही बात बताई। तो हे गाइस, नमस्ते आप सभी को। आप सभी को हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताना, और ये भी जरूर बताना कि आपकी सास या आपकी बहू का आपके साथ कैसा व्यवहार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरह मजेदार वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, हार्ट टचिंग वीडियो, कॉमेडी वीडियो, फनी वीडियो, सास बहू की कहानी, भाभी ननद की कहानी और बहुत सारी कहानियां इस चैनल में दिखाई जाती है जो समाज में एक अच्छा संदेश पहुंचाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।